हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सहसंयोजक बॉन्ड से, यानी सहसंयोजक बंध से है। तो ये देखो, केमिस्ट्री में ये हमारा जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है वो एक हमारा ऐसा बंध है कि इसमें दो परमाणुओं के बीच में बराबर की साझेदारी से ये बंध हमारा बनता है। अब बात यहाँ आती है कि दो परमाणु हमारे, सबसे पहले हम बात करें कि परमाणु हमारे धातुओं के अंदर और अधातुओं को दोनों के अंदर मतलब ये पाए जाते हैं। अब इसके बाहरी मतलब जो कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी बात करेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन सीधे से समझने की कोशिश ये करना चाहिए हमको कि दो परमाणुओं के बीच में बराबर के साझेदारी, यानी बराबर की साझेदारी किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। और इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं परमाणु के मतलब कोशों के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है कोई भी परमाणु, दो परमाणु, तो उससे हमारा सहसंयोजक बंध बनता है, यानी सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक का मतलब ही यही हुआ कि एक परमाणु दूसरे परमाणु की मदद करे और दूसरा परमाणु पहले परमाणु की मदद करे। तो इस प्रकार का जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध या हम इसको कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पर हम बात करते हैं कि जैसे हमारी गैसेस हैं, गैसेस जैसे हाइड्रोजन गैस है, आपका ऑक्सीजन गैस है और आपका इसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो भी है हमारी, वो इसी सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा ही बनी होती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ कि जैसे हम एक उदाहरण बात करते हैं जैसे H2 का और ऑक्सीजन का और आपकी NH2 यानी नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन गैस है हमारी। तो इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। कितना होता है? 1। ये हमको पता चल गया, परमाणु क्रमांक जब 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होगी। तो यहां हम देखें कि हाइड्रोजन में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा हाइड्रोजन भी इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होकर के इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मतलब स्थायी संरचना प्राप्त हो जाती है। यानी ये इस तरीके से सिंगल लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। सहसंयोजक बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से इसका प्रकार भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ एकल बॉन्ड में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर 1H इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये H2 का फॉर्मेशन हो जाता है और H2 के फॉर्मेशन में एकल सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है? एकल सहसंयोजक बंध बनता है, या इसको इंग्लिश में कहें हम सिंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा हम उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं किसका? ऑक्सीजन का देख सकते हैं। ऑक्सीजन का बनना, एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु की मदद करता है। कितने से? दो इलेक्ट्रॉनों से मदद करता है। जैसे यहाँ हमने देखा कि एक ऑक्सीजन का परमाणु ये और एक ऑक्सीजन का परमाणु ये हमने बना लिए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बाहरी कोश की अगर बात करें कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, जैसे हमने ये लिख लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ेंगे तो 2,6 होता है। तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं ये इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन हमने इधर लगा दिए, दो इधर लगा दिए, तो ये सिंगल लाइन से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई इस ऑक्सीजन परमाणु की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया और ये वाला ऑक्सीजन परमाणु इधर से ले लेगा। तो इसकी फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन बन करके तैयार हुआ। तो ये हमारा एकल सहसंयोजक बॉन्ड हो गया और ये आपका हो गया डबल सहसंयोजक बॉन्ड, इंग्लिश में बोलेंगे, या द्विसंयोजक बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। या फिर इस चीज को हम डबल DOUVLE कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की। इसी तरीके से ये एकल बॉन्ड हो गया, ये आपका द्वि बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं
कि जैसे हम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यानी N2 का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है। एक नाइट्रोजन परमाणु हमने इधर से ले लिया और एक नाइट्रोजन परमाणु इधर ले लिया। अब नाइट्रोजन की बात आती है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अगर इसको हम तोड़ते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को तोड़ने के बाद इसका 7 नंबर है और इसको हम 2,5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2,5 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बाहरी कोश में 5-5 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, तो 3-3 इधर लगा दिए और 2-2 इधर लगा दिए, तो इससे सिंगल बॉन्ड बनना है इस तरीके से। इसका देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का साझा ये इधर से कर रहा है इस वाला परमाणु नाइट्रोजन का, और 3 ही दूसरे वाले परमाणु को, नाइट्रोजन के परमाणु को ये दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये N2 गैस की फॉर्मेशन हो जाती है और यह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी तृतीयक सहसंयोजक बॉन्ड कह सकते हैं। हिंदी में कहेंगे तृतीयक सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध कहते हैं हम। क्या कहते हैं, तृतीयक सहसंयोजक बॉन्ड, या हम कह सकते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आज का जो क्लासेस लिया, इस क्लासेस के अंदर मैंने ये आपका सहसंयोजक बॉन्ड पढ़ाया और इसके प्रकार भी हो गए, यानी एकल सहसंयोजक बॉन्ड और द्वितीयक सहसंयोजक बॉन्ड और तृतीयक सहसंयोजक बॉन्ड की बात की मैंने। तो आज का 2 क्लासेस था वो हमारा था कि सहसंयोजक बॉन्ड क्या है। सहसंयोजक बॉन्ड मतलब जो है हमारा 2 परमाणुओं के बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और वह उसी प्रकार का एकल बंध, द्वितीयक बंध या तृतीयक बंध बना सकता है। तो जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इसको देखते हैं मेरी क्लासेस को, वो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। जो केमिस्ट्री के में कमजोर हैं वो इस क्लासेस को मैं ऐसे टॉपिक से लेके आता हूँ जो बच्चों को समझने में बहुत परेशानी होती है, और इसको मेरी क्लासेस को देखें और इसको समझने का प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। इन क्लासेस से बहुत सारी मदद मिलेगी आपको। यही नहीं कि हम हाई स्कूल पढ़ रहे हैं या 9th पढ़ रहे हैं, आगे जो क्लासेस होंगी आपकी BSc MSc तक इसका लाभ ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखना है।